नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द ज्योतिष ग्रंथ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेने। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ते समय भूल से भी ना करें। यह गलतियां पुराने के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के पत्र से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत व फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ते समय सूर्य देव के मंत्र का जप भी करना चाहिए। इससे मां में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वे लोग हर प्रयास स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती हैं उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की राशि में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, तो ऐसे में इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उन जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाई एवं कब जल चढ़ाई। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ते समय हमें किन बटन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल और ना चढ़ाना एक सम्मान है। आई जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ते समय होने वाली गलतियां के बड़े में हो सकता कि इन्हीं गलतियां के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। सबसे पहले बात पूर्व की और मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की और मुख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ते उसे जल की चित आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उसे स्थान से सूर्य देव को देने वाले राधे का जल आपके पर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ते समय आपके पर में वो जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पद शक्ति है। सूर्य देव को जल को चढ़ते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जप करें, ओम सूर्य नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किया जाल ना चढ़ाई। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किया सूर्य देव को जाल ना चढ़ाई। इसे देव को स्वच्छता बहुत ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किया उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जी करण से उन्हें जल रहे थे उसे कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, तुम्हारा पत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी उपाय न करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तुम्हारा पत्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी हैं कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली से निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल पित्त करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात प्रातः के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियात्मक भी पूरा होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को राधे दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5वीं, अक्षत एवं फूल जरूर हो। सूर्य देव को जल चढ़ते समय जल में अक्षत, रौली, फूल जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से कम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जाल ना चढ़ाई 6ठी बार रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर कि सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते समय गिरती हैं तो इस धारा से देव को देखना चाहिए। कहाँ है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मां में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश शक्ति है। 7वीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी कम रुख हुए हैं वो सभी कम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों रर कर ही जल अर्पित करें। 8वीं बार रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाई। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाई या ना चढ़ाई, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गण में परिवर्तित हो जाएगा। नवीन बार भजन ले। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें, लाल रंग की सब्जी मशहूर की दाल ना खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपाय के बड़े में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पत्र लेना है। उसे तांबे के पत्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। आप कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं। तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियां से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी डर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े हो सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बड़ा आई है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन प्रत्येक सूर्य देव को राधे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे ये होगा, इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप भगवान देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें साथ थोड़ा गुड़ मिलकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को प्राठ्य जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसके अलावा आपको का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी कम बने जाते हैं। अगर आप यह दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो कम होते हैं, जो रुक हुए हैं, बनेग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगे। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव राधे दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उसे तांबे के पत्र में थोड़ा सा जो लाल है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वास्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा ग ही जाता है। उसे पत्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर है। अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत जल्दी आपकी आकर्षण में वृद्धि होती है। आपकी सभी कम बने गए जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जीन्स भी डीलिंग करते हैं। जीन्स भी आपका व्यापार है, आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपापन चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। अगर आप ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 रविवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से आपने रूप किया तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है, ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है।
रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी कम पर निकालना चाहिए। जैसे प्रातः कल आप थोड़ा सा गुड़ का लेते हैं तो इससे सूर्य देव जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप खुद भी खाएं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्रताप होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमा है, बहुत समय से बीमा है, तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तांबे के पत्र में होली और लाल फूल डालकर अर्पित लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं। गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पत्र में डालकर थोड़ी सी लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बाली हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक हैं सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगन से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां जल्दी ही कम करने जाती हैं। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूरा लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मां में कोई भी कम ना हो। हमने शुरू में ही कहा, गण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकार नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उसे परेशानी से मुक्ति अपने के लिए आपका आत्मविश्वास वाली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति का लेंगे। और आत्मविश्वास की प्रताप तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यह आप जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी गिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह उपाय जरूर कीजिए। है तो जल देते समय जल में पत्र डालना है और इस बेल्व पत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पत्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रौली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डांस दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए डेन ना हो, बिल्कुल सबूत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत होली और बिल्व पत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रॉक कर एक ही पत्र का जल हम 3 बार में देते हैं, हमें बेल पत्र डालना है। तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो रुक इस जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम रिम 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 सूर्य नमः, ओम रिम 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 सूर्य नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो जल्दी ही आपके मां की इच्छाएं पूरी हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 या 3 या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत जल्दी पूरा हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बाली होना। अगर हम किसी भी प्रकार की सफलतापन चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।